यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जब हमने डायरेक्ट क्वांटिटी का यूनिट निकाला या उसका डायमेंशन निकाला तो उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि x इक्वल टू AT² प्लस BT प्लस C। इसमें हमसे कहा जाता है कि x जो है आप मान लो कि डिस्टेंस है, a का यूनिट आपको निकालना है, t टाइम है आपका, ठीक है। आपको कहता है कि a का यूनिट निकालो, b का यूनिट निकालो और c का यूनिट निकालो। अब इसमें हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है कि एवरी टर्म इन अ फिजिकल रिलेशन हैव सेम डायमेंशन। दैट मीन्स कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगे। मतलब लेंथ में लेंथ ऐड होगा, मास में मास ऐड होगा, टाइम में टाइम ऐड होगा, करंट के साथ करंट ऐड होगा, ठीक है। तो अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट में है कोई क्वांटिटी तो दैट मीन्स वो क्वांटिटी सिमिलर है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अब अगर हम यहाँ पे यूज करें तो देखो x हमारा है डिस्टेंस, इसका मतलब AT² का डायमेंशन भी डिस्टेंस का डायमेंशन होगा, BT का डायमेंशन भी डिस्टेंस का डायमेंशन होगा और C का डायमेंशन भी डिस्टेंस का डायमेंशन होगा। तो अगर हम कहते हैं कि AT² का डायमेंशन डिस्टेंस का डायमेंशन है तो T² का डायमेंशन क्या है, A का डायमेंशन चाहिए हमें, तो A का डायमेंशन क्या होगा, L/T²। तो T का डायमेंशन दैट मीन्स ये बन गया LT-2। इसका मतलब A का डायमेंशन क्या है, LT-2 और LT-2 किसका डायमेंशन होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है। इसका मतलब A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अब दूसरा टर्म है BT। तो आपने कहा कि टर्म का डायमेंशन सेम होगा तो इसका मतलब BT का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, L होना चाहिए। तो B का डायमेंशन क्या होगा, L/T होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, LT-1 और LT-1 रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पीड को। अगर ये डिस्टेंस है तो ये स्पीड है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं डायमेंशन। अब रही बात C की, तो C जो टर्म है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगेन कहेगा कि C का डायमेंशन x के डायमेंशन के बराबर होगा। मतलब C जो है वो क्या है, L है, ये भी क्या है, डिस्टेंस है। तो इस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके टर्म्स के डायमेंशन सेम करके किसी भी पर्टिकुलर चीज का डायमेंशन, हम जैसे हमने ABC निकाला, हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये। दूसरा, जब हम यूज करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट को, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक तो यूज हुआ कि एक्यूरेसी चेक करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने सबका डायमेंशन सेम किया, मान लो हमसे कहता है कि टू चेक एक्यूरेसी ऑफ एक रिलेशन दे दिया b² = u² + 2s। अब ये रिलेशन दे दिया, हमसे कह रहा है कि एक्यूरेट है या नहीं है। कैसे पता करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहेगा कि हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हम हर टर्म का डायमेंशन निकालेंगे, अगर वो सेम आ गया तो हम कहेंगे कि ये फिजिकल रिलेशन करेक्ट है, अगर नहीं आया सेम तो हम कहेंगे ये फिजिकल रिलेशन इनकरेक्ट है। अब इसमें जैसे v² का डायमेंशन आप निकालेंगे तो v का डायमेंशन हुआ LT-1, क्योंकि ये स्पीड है तो कितना हो जाएगा, L² T-2। आप u² का डायमेंशन निकालेंगे तो u भी स्पीड है, ये भी हो जाएगा LT-1 का स्क्वायर, ये भी हो गया L² T-2। और जब आप 2as का डायमेंशन निकालेंगे, 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। तो फिर डायमेंशन किसका लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन का, दैट इज LT-2, और डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज L। तो ये भी बन गया L² T-2। इसका मतलब आप देखो, पहले का डायमेंशन, दूसरे का डायमेंशन एंड तीसरे का डायमेंशन, तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है। दैट मीन्स दिस फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट। अगर यहाँ पर कहीं भी किसी भी टर्म का डायमेंशन L² T-2 नहीं आता तो दैट मीन्स ये फिजिकल रिलेशन क्या होता, इनकरेक्ट होता, ठीक है। तो हम एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशन। अब एक क्वेश्चन इसमें हमारे पास आता है कि जैसे हमसे कहा जाएगा कि सपोज करो हमें कहा गया कि फोर्स
depends on mass and acceleration. Find expression for force. हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन किसका निकालना है, फोर्स का। तो फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पे, पावर रेंडम कुछ भी मानेंगे, और किस पे, एक्सेलरेशन पे, पावर रेंडम कुछ भी मानेंगे, एक्स वाई मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब एक्स वाई पावर मान लिया हमने, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो के ए का पावर वाई। अब डायमेंशन लिख दो, फोर्स का डायमेंशन mlt-2, के का कोई डायमेंशन नहीं होगा, के एज इट इज रहेगा, मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का डायमेंशन L-2, सबका डायमेंशन लिख दिया हमने। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि m का डायमेंशन x, L का डायमेंशन y और t का डायमेंशन -2y। पावर इक्वेट करा दो, यहाँ m का पावर 1, यहाँ m का पावर x, x का वैल्यू निकल गया, यहाँ L का पावर 1, यहाँ y का पावर 1, x y दोनों का वैल्यू हमारे पास निकल गया। अब तीसरे इक्वेशन की वैसे हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इक्वेट करेंगे तो -2 इक्वल टू -2y, तो यहाँ से भी y इक्वल टू आ जाएगा 1। तो इन इक्वेशन से x एंड y का वैल्यू आ गया, तो हम सिंपली लिख देंगे f इक्वल टू k, m का पावर 1, a का पावर 1, दैट इज हमारा जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बना, f इक्वल टू k m a। तो इस तरह से हम डायमेंशनली किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं डायमेंशन से, एक तो हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं फिजिकल रिलेशन का, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल रिलेशंस का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा, जैसे हमें कहा जाता है, मान लो कभी कोई क्वेश्चन हमें दिया जाता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है ना, सिस्टम टू सिस्टम। तो अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए मान लो हमसे कहता है कि फाइंड 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन। अब सबसे पहली बात, न्यूटन क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स है किसमें, एसआई सिस्टम में, और डाइन क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स है किसमें, सीजीएस सिस्टम। पहली बात तो ये। तो अब आपको समझना है कि न्यूटन का मतलब क्या हुआ, एसआई में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस में इसी का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको आप मान लो m1 L1 T1 -2 लिख दिया, और इसको आपने m2 L2 T2 -2 लिख दिया, ठीक है। अब आपने कहा कि हर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हुआ NU, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो इसका मतलब हुआ कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2, क्योंकि अगर आपने चेंज किए हैं सिस्टम तो उससे फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो रहे हैं और यूनिट चेंज हो रहे हैं। तो आपके पास N1 दिया हुआ है 1, U1 दिया हुआ है आपको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 इंटू m1 L1 T1 -2 इक्वल टू ये N2 आपको निकालना है, U2 हो गया m2 L2 T2 -2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 ओवर m2 L1 ओवर L2 एंड T1 ओवर T2 का पावर -2। अब सिंस T1 T2 दोनों सेकेंड में होता है यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। m1 SI में kg में होता है, इसमें ग्राम में होता है, आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1000 m2 अपॉन m2, और L1 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो L2 कैंसिल हो गया, m2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 का पावर 5, मतलब आप कह सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। तो यूनिट के बेसिकली हमने देखा, यूनिट एंड डायमेंशन में हमने 3 यूज किए। पहला यूज हमने किया कि हम उसमें करेक्टनेस एक्यूरेसी चेक किया हमने फिजिकल क्वांटिटी का। दूसरा यूज हमने किया कि हमने फाइंड आउट किया फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। और तीसरा यूज हमारे पास है टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम।
वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी एन यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा और फॉर्मूला यूज करेंगे n1u1 इक्वल टू n2u2। दैट इज अगर हम सिस्टम चेंज करते हैं तो उससे फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज होगा, यूनिट चेंज होंगे, बट n इंटू यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो हमने n1u1 इक्वल टू n2u2 यूज किया। हमसे कहा गया था 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन। हमने देखा कि न्यूटन को एसआई में हम ये लिखते हैं और डाइन को हम लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों को हमने डायमेंशन के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। यहाँ पर n1 हमारे पास है 1, हमने n1 की वैल्यू रख दी, u1 की वैल्यू रखी, n2 निकालना है, u2 की वैल्यू रख दी। फिर n2 इक्वल टू क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा ये, तो हमने इस तरह से लिख दिया। टाइम दोनों सेकेंड था, कैंसिल हो गया। यहाँ पर m1 हमारा है kg और m2 हमारा है ग्राम। CGS में कन्वर्ट करना है, मतलब kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमने 1000 m2 m1 के बराबर लिख दिए। इसी तरह ये है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में। CGS में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 L2 इक्वल टू हो गया L1। सॉल्व कर दिया, 10 टू पावर 5 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास आ गया कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 टाइम। तो डायमेंशन के 3 यूज हुए हमारे पास। एक, टू चेक एक्यूरेसी ऑफ अ फिजिकल रिलेशन, दूसरा टू फाइंड अ पर्टिकुलर फिजिकल रिलेशन, और तीसरा टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दिस इज यूज ऑफ डायमेंशन। जब इसका यूज है तो ऑफ कोर्स इसका लिमिटेशन भी होगा। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन क्या है वो अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। अब क्या क्या लिमिटेशन है, तो जो यूज है उसी में लिमिटेशन भी होता है। उसको अगर हम ध्यान से देखें, हमने सबसे पहले क्या किया था, एक्यूरेसी चेक किया था। लेकिन एक्यूरेसी चेक करने में आपने जिस एक्सप्रेशन का एक्यूरेसी चेक किया उसमें आपने देखा कि न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं था। तो इसलिए लिमिटेशन क्या बनेगा कि इट विल नॉट से एनीथिंग अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यूज। मतलब अगर हम ऐसा मान लें कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर हम डायमेंशनली चेक करेंगे तो करेक्ट आएगा। लेकिन हाफ की जगह अगर हम 2, 5, 10, 100 कुछ भी लिख देंगे तब भी वो डायमेंशनली करेक्ट आएगा। लेकिन सिंस उसमें वहाँ पे हाफ आना चाहिए था, इसलिए वो वैसे करेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर कोई फिजिकल रिलेशन डायरेक्ट डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट होगा। दिस इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। ये न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता है। दूसरी बात, अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, उसे भी ये कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं देगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट विल नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन फॉर कौन कौन से लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें ये कुछ नहीं कहेगा हमें, इसका कोई डायमेंशन नहीं देगा, ये हमें ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी हमारे पास। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन ये हमें नहीं देगा। और थर्ड वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके बारे में भी ये कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं देगा। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। मतलब जब हम कोई फिजिकल रिलेशन की एक्यूरेसी चेक करेंगे या किसी फिजिकल रिलेशन के को डिराइव करेंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें का कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आएगा। दिस इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट थिंग हमने क्या किया था, डायमेंशन से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। तो ध्यान रहे कि हम सिर्फ वही फॉर्मूला डायमेंशन से डिराइव कर सकते हैं जिसके LHS में भी एक ही टर्म हो और RHS में भी एक ही टर्म हो। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को आप एक्यूरेसी तो चेक कर सकते हैं, बट आप उसको यहाँ पर डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशनली। डिराइव आप तभी कर सकते हैं जब उसके LHS
और RHS दोनों में एक एक टर्म हो, उससे ज़्यादा अगर टर्म है तो आप डिराइव नहीं कर सकते। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी कैन नॉट डिराइव अ फिजिकल रिलेशन हैविंग more than one terms in either LHS और RHS। अगर किसी फिजिकल रिलेशन के पास या तो LHS में या RHS में या दोनों तरफ अगर मोर देन वन टर्म है तो वी कैन नॉट derive that physical quantity dimensionally। तो these are the limitations of dimension। पहला limitation कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और तीसरा कोई भी ऐसा फिजिकल रिलेशन जिसके LHS या RHS में मोर देन वन टर्म है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, आप उसको डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन के कुछ यूज हैं तो ऑफ कोर्स उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इस तरह से जो हमारा मेजरमेंट है, जो हमारा डायमेंशन है, उसको हम यूज भी कर सकते हैं और उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ओके।